प्रिपरेशन करवाते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बताते हैं, और सबसे बड़ा पार्ट है मॉड्यूल का। मॉड्यूल जो हम लोगों ने डिज़ाइन कर रखा है, तो वो जो बेस्ट कोचिंग्स हैं ऑल ओवर इंडिया के, उनसे जो सबसे अच्छा पार्ट है उनका, उनको गैदर करके हम लोगों ने और भी उसमें एडिशनल क्वेश्चंस कुछ डाला है, जो कि करंट पैटर्न में जेई और नीट में आते हैं। जीरो और x की जगह x और n की जगह 0 अच्छी होती है। कंफर्म। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पटना जो है वो कोचिंग कैपिटल बनता जा रहा है और यहाँ पर इंजीनियर बनने के लिए और डॉक्टर बनने के लिए छात्र जो हैं वो बिहार ही नहीं, यूपी, बंगाल और झारखंड से आ रहे हैं पढ़ने के लिए। और कोचिंग की तो यहाँ पर भरमार है। और आज इस वीडियो में एक अच्छा कोचिंग के लिए, जहाँ पर आप मेडिकल की तैयारी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की तैयारी हो, अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ऐसे कोचिंग संस्थान का हम टूर करवाने जा रहे हैं। और ये कोचिंग संस्थान है कहाँ, सबसे पहले वो बता देते हैं। हम इस वक्त पटना के बोरिंग रोड चौराहे के पास मौजूद है और जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अलंकार ज्वेलर्स वाली बिल्डिंग है और उसी के अपोजिट साइड ये जो है श्री सीताराम सदन जो बिल्डिंग है और उसी में स्थित है एडुराइज कोचिंग संस्थान। कहा जा रहा है कि अच्छा और बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो सालों से ये संस्थान जो है वो देता आ रहा है। और इसके फाउंडर हैं राहुल कुमार जी, जो कि DRDO के साइंटिस्ट हैं। मतलब कि साइंटिस्ट रह चुके हैं और DRDO के साइंटिस्ट रह चुके हैं और 2020 में इस कोचिंग की स्थापना किया उन्होंने। और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये संस्थान चल रहा है और एक से बढ़कर एक और हाईली क्वालिफाइड जो टीचर हैं वो यहाँ के बच्चों को पढ़ाते हैं। अंदर चलेंगे अब हम इस कोचिंग संस्थान का थोड़ा सा नज़र सरसरी निगाहें यहाँ पर डाल लीजिए। जिन छात्रों ने अच्छा रिजल्ट, अच्छा परफॉर्म किया है, उनका जो नाम है और जो है और तस्वीर यहाँ पर बोर्ड पर लगाया गया है, इसका भी दीदार कर लीजिए। और उसके बाद जो है हम इस संस्थान के अंदर चलेंगे और देखेंगे आखिर किस तरीके से क्लास का माहौल है और क्या क्या सुविधाएँ जो है वो यहाँ पर होती है और कौन से क्लास से यहाँ पर पढ़ाई जो है इस कोचिंग संस्थान में शुरू हो जाती है, तैयारी जो है वो मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। तो चलिए अब हम एडुराइज कोचिंग संस्थान के अंदर चलते हैं। ये रिसेप्शन एरिया है जहाँ पर जो भी छात्र आते हैं इंक्वायरी करने के लिए, इंक्वायरी करने आते हैं यहाँ पर छात्र। जी आते हैं। क्या क्या बताते हैं आप उनको? वो बोलते हैं कि इंक्वायरी करना है हमको, हाँ, तो उनको अंदर ले जाते हैं, मैम से मिलवा देते हैं। हाँ, चलिए मैम से मिलवा देते हैं। और ये बिल्कुल देखिए एडुराइज संस्थान के अंदर आ चुके हैं और ऐसा फील आ रहा है कि हम किसी कोचिंग संस्थान में नहीं आए बल्कि कोई स्कूल में आए हैं। इन्वायरमेंट बहुत कूल नज़र आ रहा है और जहाँ भी जगह और मौका मिला है हरियाली का भी इंतज़ाम जो है वो इस संस्थान के द्वारा जो है वो किया गया है। और सेगमेंट देख रहे हैं, एक एक करके क्लासेस जो हैं वो चल रहे हैं। ये क्लासरूम नंबर 2 है ये। और अगर अंदर झांकने की कोशिश करें, क्योंकि आगे शीशा आ जा रहा है तो पिक्चर में क्लैरिटी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप हल्का सा समझ जाइए देखकर कि किस तरीके से जो है वो क्लास चल रहे हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे जो लग रहा है कि क्लासेस बहुत कम बच्चों का है, छोटे छोटे क्लासेस हैं और ये हरियाली जहाँ भी मौका मिला है वो ग्रीनरी का इंतज़ाम जो है वो किया गया है। और क्लासेस छोटे छोटे रखे गए हैं। थोड़ा मैं यहाँ क्लासेस चल नहीं रहे हैं, बच्चों जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है क्या? अच्छा सॉरी, आप लोग को मैंने डिस्टर्ब कर दिया। चलिए ठीक, एग्ज़ाम चल रहा है इन लोगों का, बच्चे लोग का। और सेगमेंट इधर भी क्लासेस जो हैं वो चल रहे हैं। संभवतः यहाँ भी जो है वो एग्ज़ाम चल रहे होंगे। आप देख सकते हो कि एक बात जो मुझे यहाँ पे लग रही है कि जो क्लासेस हैं वो बहुत ही कम बच्चों का है। ऐसा 15, 20, 30 बच्चों का क्लासेस है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो डॉट्स जो है वो क्लियर होने में वक्त लग जाता है। और ये देखिए ये क्लासेस जहाँ पर टी-शर्ट के साथ बच्चे जो हैं वो पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और क्लासरूम जो है वो भरा हुआ है। और भरा हुआ है फिर भी 30-35 बच्चों से ज़्यादा जो हैं वो होंगे नहीं। और हम इस क्लासरूम के अंदर घुसेंगे। सर क्लासेस चल रही हैं क्या? क्या पढ़ा रहे हैं अभी? चलिए क्या नाम हुआ सर आपका? गौरव। देखिए हमें एडुराइज कोचिंग संस्थान के कोचिंग के अंदर एक क्लासरूम चल रही है, वहाँ पर आए हुए हैं और इतने ही बच्चे अमूमन रहते हैं। हाँ, लगभग इतना ही, लेस देन 40 के अराउंड, 40 के अराउंड हम लोग का आइडिया रहता है बैच साइज रखने का, सो दैट सारे बच्चों पर इंडिविजुअली ध्यान दे पाएँ, लेकिन आमतौर पे इतना ही कम क्यों? ताकि हर एक बच्चों तक हम लोग पहुंच सके कि क्या समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पर दिक्कत है तो उसको पर्सनली हम लोग गाइड कर सके। बेसिक आइडिया ये है कि पर्सनलाइज्ड टीचिंग देना सबको। पर्सनलाइज,
इतने कम बच्चे हैं तो आप एक एक को नाम भी जानते होंगे, कहाँ कमजोर हैं, कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक, सब कुछ पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सारे बच्चे तक ध्यान रहता है। जैसे जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया तो मैं घूम लेता हूँ, देख लेता हूँ कौन क्या बना रहा है। कहीं पर कोई गड़बड़ी करता है तो मैं उससे बताता हूँ कि ये अप्रोच सही है, इस तरीके से काम करना चाहिए। इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अगर 100 या 150 बच्चों का बैच रहेगा तो शायद मैं ये काम न कर पाऊँ। तो नीट और मेडिकल की तैयारी होती है यहाँ पर नीट, मेडिकल और IIT JEE की भी तैयारी होती है। तो कब से अगर दाखिला अगर लेते हैं बच्चे 10 के बाद, 12 के बाद इस कोचिंग संस्थान में ज़्यादा 8, 9, 10 के लिए भी क्लासेस चलती हैं। तो अगर नीट का प्रिपरेशन करना है या JEE का प्रिपरेशन करना है तो आइडियली तो 10th के बाद बच्चे आते हैं, लेकिन उसके पहले अगर क्लास 10th से आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। हम लोग उन लोगों के लिए एक स्पेशल पैकेज तैयार करके 3 साल का समय मिल जाता है, तो उससे उनके क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। टाइम फ्रेम बढ़ जाता है, सिलेबस तो उतना ही है। उतना ही है, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या आप कब से पढ़ा रहे हैं? मैं तो यहाँ पर जब से कोचिंग खुला है लगभग तब से ही पढ़ा रहा हूँ। करीब 2.5 साल हो गए मुझे इस कोचिंग में। शुरू में बच्चे आते हैं तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, कॉन्फिडेंस कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो साथ समय बिताते हैं तो फिर उनको गाइड करते करते फिर धीरे धीरे उनमें कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। बच्चे रिजल्ट देने लग जाते हैं। फिर कई सारे बच्चे अभी भी इस साल भी पाइपलाइन में हैं, कई सारे बच्चों ने रिजल्ट दिया भी है। वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस की बात, मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि CBSE के बोर्ड के बच्चे तो आते ही हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे आते हैं तो क्या कोई शुरुआती दौर में दिक्कत होती होगी? तो कैसे उसका, क्योंकि एक लैंग्वेज प्रॉब्लम तो रहता ही है। आज के डेट में लैंग्वेज प्रॉब्लम अब उतना बड़ा बैरियर नहीं हो गया, क्योंकि हर एक बच्चे के पास स्मार्टफोन रहता है, तो उसमें वो व्हाट्सएप, फेसबुक पर हल्का फुल्का इंग्लिश सीख लेता है। बाकी इस एस्पेक्ट में CBSE और बिहार बोर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। सारे बच्चों का इंग्लिश लगभग बराबर ही रहता है। कुछ बच्चों का बहुत अच्छा रहता है जो कि उनका अपना इंटरेस्ट की वजह से। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि 10 के बाद अगर एडमिशन लेते हैं, अगर आप मेडिकल पढ़ना चाहते हैं या इंजीनियरिंग की तैयारी करें, लेकिन 7th के बाद भी आपके पास है एक ऑप्शन, तो बच्चे जो 7th में ही क्यों एडमिशन लेंगे? कुछ स्कूल में तो पढ़ ही रहे हैं, तो यहाँ क्यों एडमिशन 7th में, 8th में, क्या होगा, उससे फ़ायदा क्या है? बिल्कुल, स्कूल में क्योंकि एक फिक्स्ड एस्पेक्ट में पढ़ाया जाता है, फिक्स सिलेबस रहता है कि सिर्फ स्कूल का एग्ज़ाम पास करना है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो प्रिपरेशन करवाते हैं तो उसके आगे चले जाते हैं हम लोग, NTSC, ओलम्पियाड्स, और आगे बच्चा जो भी करना चाहे JEE या नीट, तो उसके हिसाब से हम लोग स्टडी करवाते हैं। काफ़ी डिसिप्लिन में है आपके बच्चे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और पिन ड्रॉप साइलेंस यहाँ नज़र आ रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, डर नहीं, आप टीचर से बात करें तो। ये एक शिष्टाचार भी है, अच्छा रहना चाहिए। ठीक समझ में आता है यहाँ पे? हाँ, बहुत सब चीज़ आ जाता है समझ। यस सर। जी, क्या बनना है? इंजीनियर, डॉक्टर, क्या बनना है? इंजीनियर सर। अच्छा, कौन से क्लास में हो? 12th। 12th में हो। यस सर। अच्छा, 12th में ही है। और जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, क्या बनना है, डॉक्टर या इंजीनियर? सर डॉक्टर। डॉक्टर क्या बनना है? डॉक्टर। अगर मैं एक साथ पूछूं कि अगर ओवरऑल यहाँ पढ़ाई कैसी होती है तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे? बहुत अच्छा। एक साथ बोलो सब। अच्छी होती है? कंफर्म? अच्छा, एक चीज़ और है, डॉक्टर और इंजीनियर दोनों बनना है। कुछ को डॉक्टर बनना होगा, कुछ को इंजीनियर बनना होगा। जब आप कोचिंग संस्थान चुन रहे होगे तो मन में बहुत कहाँ पढ़ें, कहाँ नहीं पढ़े, कोई कह रहा होगा यहाँ पढ़े, कोई कह रहा होगा वहाँ पढ़े। आई होती है ठीक? डॉक्टर बन जाओगे ना? इंजीनियर बन जाओगे ना? चलिए, बच्चों में खूब जोश है, उत्साह है, उमंग है। उन्हें ये लग रहा है कि जहाँ पर उन्होंने दाखिला लिया है, जो पढ़ाई वो पढ़ रहे हैं, वो निशाने पर लगा। देखिए, मेहनत करना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं होता है, जो आप स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं वो भी काफ़ी मायने रखता है। पता चला आप पढ़ते रह गए, आया ही नहीं वो, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, मेहनत करना सिर्फ ज़रूरी नहीं है। अगर मुझे इस रूम से बाहर निकलना है तो मैं दीवार पर धक्का मारते रहूँ और बोलूँ कि मैं बाहर निकल पा रहा हूँ, हाँ। तो ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। मुझे स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, गेट के पास जाकर के उसे स्लाइड करना पड़ेगा और फिर बाहर निकलना पड़ेगा। तो अपने पूरे के पूरे जो प्रिपरेशन का आइडिया रहता है वो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द रहता है। हम लोग जो प्रिपरेशन करवाते हैं तो शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बताते हैं, और सबसे बड़ा पार्ट है मॉड्यूल का। मॉड्यूल जो हम लोगों ने डिज़ाइन कर रखा है, तो वो जो बेस्ट कोचिंग्स हैं ऑल ओवर इंडिया के, उनसे जो सबसे अच्छा पार्ट है उनको गैदर करके हम लोगों ने और भी उसमें एडिशनल क्वेश्चंस कुछ डाला है जो कि करंट पैटर्न में JEE और नीट में आते हैं। तो हम लोग का मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट पैकेज है। अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल कर ले तो उसका सिलेक्शन गारंटीड है। ये फील आ रहा है कि स्कूल में हैं हम, कहीं किसी कोचिंग संस्थान वाला फील ही नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों?
ये आपका पर्सपेक्टिव है, मैं इसे पॉजिटिव सेंस में लूँ या नेगेटिव सेंस में लूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या देखिए कभी होता है कि कोचिंग संस्थान से बच्चे पढ़ने के लिए ही आते हैं, लेकिन क्या इस क्लास के बाद या किस क्लास से पहले क्या कोई कॉर्नर है जहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं या कोई प्रैक्टिकल लैब की भी व्यवस्था है? कई बिल्कुल, यहाँ संस्थानों में पर रहता है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर लाइब्रेरी की व्यवस्था है, कुछ एपरेटस है ऑलरेडी, हम लोग और एपरेटस का इंतज़ाम कर रहे हैं सो दैट बच्चे और ज़्यादा चीज़ों को एक्सपेरिमेंटल वे में समझ सकें। और लाइब्रेरी है जहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी अच्छी खासी है, वहाँ पर बच्चे बैठ करके पढ़ते हैं। कई सारे बच्चों ने यहाँ पर अपना समय बिताया है लाइब्रेरी में, एंड शाम में बैच रहता है तो सुबह में पढ़ लेते हैं, सुबह में बैच रहता है तो शाम में पढ़ लेते हैं। आना जाना नहीं रहता है, हम लोग अवेलेबल रहते हैं तो बच्चों को जो डाउट आता है सो बच्चे तुरंत पूछ भी लेते हैं। चलिए ये एक अच्छी पहले अच्छा, कोई बच्चों को डाउट आ जाता है कि यार कोई डाउट क्लासेस या कोई डाउट कॉर्नर या कोई इस तरह का कुछ है आपके यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर एक तो लाइब्रेरी है, कभी कभी वहाँ पर भी हम लोग चले जाते हैं, या फिर फैकल्टी रूम है वहाँ पर हम लोग बैठे रहते हैं तो वहाँ पर बच्चे आकर के डाउट पूछ लेते हैं। अच्छा ऐसा होता है आपके साथ क्या कि आप बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप दोबारा समझा रहे हैं, तिबारा समझा रहे हैं, आप गुस्से में आ गए हो? नहीं, गुस्से में तो नहीं आते हैं, हम लोगों को अपना वक्त याद आ जाता है कि हम लोग के साथ भी ऐसा होता था, तो गुस्से में तो नहीं आते हैं। 1-2 बार समझाते हैं, 3 बार समझाते हैं, और ज़्यादा दिक्कत होती है तो फिर उसे अलग अप्रोच से समझाते अच्छा हैं। ऐसा तुम लोग के साथ भी होता है कि एक बार सर समझा रहे हैं, 2 बार समझा रहे हैं, लेकिन समझ ही में नहीं आ रहा हो? होता है, बट सर को अगेन बोलते हैं तो फिर वो अलग अलग लेवल से समझाते हैं तो फिर समझ आ मतलब जाता है। समझा ही देते हैं सर? जी जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत थैंक करने यू के लिए थैंक गौरव जी। यू थैंक यू। ओके चलिए एडुराइज में थे हम, क्लासरूम के अंदर थे, अब क्लासरूम से बाहर जाएंगे। बच्चों से भी हमने बात की, उनके साफ तौर पे कहना था कि उन्होंने सही कोचिंग का चयन जो है वो किया है। इस कोचिंग संस्थान में लाइब्रेरी भी है और लैब भी है, साइंस लैब भी है, और कई क्लासेस जो हैं हमारे दाएं बाएं दोनों साइड जो हैं वो इस वक्त भी चल रही है। तो बेहतरीन कोचिंग है। हाल के दिनों में 2022 में इस कोचिंग की शुरुआत की थी राहुल कुमार जी ने, जो कि साइंटिस्ट रहे हैं DRDO में, और फिलहाल आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि क्या इन्वायरमेंट है कोचिंग संस्थान में। तो हम आपको फुल टूर बेसिकली इस वीडियो में हमने दिखाया कि एडुराइज में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी जो है वो करवाई जाती है। पटना के बोरिंग रोड में ये स्थित है, और ये संभवतः जो कॉर्नर है वो ऑफिस एरिया जो है मुझे लग रहा है, लेकिन यहाँ पर भी क्लासेस लिखे हुए हैं। तो चलिए हमने फुल टूर करवाया, क्लासरूम में बच्चों से भी बात करवाया, टीचर से भी बात करवाया। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं।